सिद्धेभ्य पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की श्रमण मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सभी योग्य आसन लगा लो। परस्पर में 1 फीट का अंतर कम से कम हो। हाथ पर हाथ। जल्दी से बैठ जाओ शिविरार्थी। प्रतिज्ञा होने के बाद ट्रेनिंग गेट बंद कर देना। रीढ़ की हड्डी सीधी। प्रतिज्ञा के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज के सामायिक को। सभी हाथ जोड़ लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी। मन में शरीर में कोई तनाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ। सभी विकल्पों को छोड़कर परस्पर में माताओं बातें नहीं करो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाए बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदि सागर आचार्य। सभी को पढ़ना है मेरे बाद में। तस्य शिष्य श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः तस्य शिष्यः अहम जम्बू वृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रांते नागपुर नाम्नी नगरे 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनचैत्यालयमध्ये अद्वैत निर्वाण संवत 2551 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ अष्टम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यंतम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि। 9 बार नमोकार। परस्पर में एक दूसरे का स्पर्श ना हो। एक दूसरे की श्वास से वर्गणाएं ना टकराए। इतनी दूरियां बना के बैठना। कुछ क्षण चित्रों को देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आंखों
खोलकर स्क्रीन को देखने का प्रयास करें। आवाज साथ जीतेगी। देखना निकली है वो ये नहीं भाई दिखा ये सबसे पहली टोंक है गौतम गणधर की। यहाँ से आगे चलने पर भगवान कुंथुनाथ की टोंक आती है। अब दर्शन करते हैं भगवान अरहनाथ की टोंक के। ये टोंक है भगवान मल्लनाथ की। अब चलते हैं प्रभु श्रेयांशनाथ की टोंक पर। अगली टोंक है प्रभु सुविधिनाथ की। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्म प्रभु भगवान की टोंक पर। यह है सुब्रतनाथ भगवान की टोंक। यहाँ से कुछ दूर पर चंद्र प्रभु भगवान की टोंक आती है। इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं आदिनाथ भगवान की टोंक पर। और अब हम आते हैं शीतलनाथ भगवान की टोंक पर। हम पहुंच चुके हैं भगवान अनंतनाथ की टोंक पर। ये है भगवान संभवनाथ की टोंक। अब हम आते हैं वासु पूज्य भगवान की टोंक पर। अब हम पहुंच चुके हैं अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पर। हम पहुंच चुके हैं धर्मनाथ भगवान की टोंक पर। यह है भगवान सुमतिनाथ की टोंक। यह है शांतिनाथ भगवान की टोंक। हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी की टोंक पर। अब हम आ पहुंचे हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की टोंक। अब हम भगवान विमलनाथ की टोंक पर पहुंच गए। ये है अजितनाथ भगवान की टोंक। ये है भगवान नेमिनाथ की टोंक। 75 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जैसे ही हम भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंचते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन कर जो आनंद मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओम। सभी आंखें बंद कर ले। अनावश्यक परिग्रह शरीर से अलग करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, बाहर का गेट भी बंद कर दो। आंखें बहुत हल्के से बंद। शरीर और मन बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आंखें भी बहुत हल्के से बंद।
हाथ पर हाथ महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के ध्यान को। मेरे पीछे आप सभी धीरे धीरे दोहराना। पुनः एक बार प्रतिज्ञा दोहराते। हे प्रभु, हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का चारों कसायों का त्याग करता। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का त्याग करता हूं। जहां है वहीं बैठ जाओ। आओ, प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज करते हैं। चलो चलते हैं वह शाश्वत भूमि, तीर्थराज सम्मेद शिखर। जहां से करोड़ों मुनिराज, बीसों तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसी वह पावन भूमि सम्मेद शिखर। आज उस सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं। चलो, जो जो चित्रों में देखा, हम भी कभी गए थे, उनको याद करते हुए हम चलते हैं भाव सहित बंधो जो कोई, ताकि नरक पशु गति न हुई। भाव वंदना के साथ हम अपने कर्मों के निर्जरा करने का प्रयास करते हैं। शरीर से भले ही आज हम नहीं जा पाए, पर भावों के साथ, भाव वंदना के साथ, ध्यान के माध्यम से हम उन अनंतानंत सिद्धों की, करोड़ों मुनिराजों की
बीसों नहीं 24 तीर्थंकरों के टोंकों की वंदना करते हैं। मन को स्थिर करते हुए वंदना करो। ऐसा आगम में लिखा है, जो जीव इस पावन धरा पर जन्म लेता है वह 48-49 भवों का उल्लंघन नहीं करता। उसके अंदर अंदर ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। चलो पुनः एक बार स्पर्श करते हैं उस भूमि का जहां से करोड़ों मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बहुत हल्के से बंद, मन और शरीर बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं, सभी विकल्पों से शून्य हो जाओ। मात्र शिखर जी की वंदना करनी है। हम पारसनाथ स्टेशन पर उतरे। अपना लगेज लेकर तेरापंथी कोठी में ठहर गए। वहां के मंदिरों के दर्शन करते हुए हम रात को जल्दी ही विश्राम के लिए चले गए। सुबह जल्दी जो वंदना के लिए निकलना था। दो 2:30 बजे से ही नींद खुल गई। शीघ्रता करते हुए हम सभी मिलकर अपनी शरीर की प्रातः क्रियाओं से निवृत्त होते हुए शुद्ध वस्त्र पहनकर तैयार हो गए। हाथों में लाठी लेकर परमात्मा को द्रव्य चढ़ाने के लिए छोटा सा थैला झोला लेकर हम चलने के लिए तैयार हो गए। तेरापंथी कोठी से निकलकर 20पंथी कोठी के सामने से, मध्यलोक मंदिर के सामने से हम सुबह 3:30-4 बजे के आसपास निकल चुके। जानो, आप शिखर जी की वंदना करने के लिए चल रहे हैं। चलो चलो। मध्यलोक के बाद महान निमित्त ज्ञानी वात्सल्यवार्थी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी के समाधि स्थल पर हमने श्रीफल भेंट किया और भावना भाई कि हे भगवान, हम यह तीर्थराज समेत शिखर की यात्रा करने जा रहे हैं। प्रभु, हमारी यह वंदना निर्विघ्न हो। अर्घ्यम निरुपमिति स्वाहा। श्रीफल अर्घ्य समर्पित किया। चरणों की और प्रतिमा की वंदना करते हुए, दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ने लगे।
कुछ कदम चलते ही पर्वत का वह पहला गेट द्वार वहां एक क्षण ठहरते हुए उस भूमि का स्पर्श करते हुए निश्चय ही इन शब्दों के साथ सभी विषय, कसाय, पाप, विकल्प इन सबसे शून्य होते हुए आगे बढ़ते हुए हम पर्वत की वंदना करना प्रारंभ कर चुके। रात का समय था। मंद मंद हवा रात्रि के उन कीड़ों का आवाज मन बहुत आनंदित था। अंधेरे से थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था। कुछ रास्तों में चढ़ाव में डर भी लग रहा था। उन रात की कीड़ों की आवाजों के कारण, पर फिर भी मन में एक उत्साह, आनंद था कि मैं तो सब में शिखर की वंदना कर रहा हूं। चलो चलो, पीछे नहीं देखना, आगे चलो। हाथ में लाठी बांस की, जय बोलो पारसनाथ। एक एक कदम हम चलते जा रहे हैं। अरे ये शॉर्टकट है, चलो चलो इधर से चढ़ते। हाँ, संभल के हाँ चढ़ गए। चलो, और एक शॉर्टकट मिला, चलो जल्दी पहुंच जाएंगे भगवान के पास। चलते चलते लगभग 3.5-4 किलोमीटर का फासला मैंने पूरा किया। धीमे धीमे पवन चलने लगी थी। पानी का आवाज आने लग गया था। चार किलोमीटर ऊंचा जो पहुंचा था मैं, सुनो, जागो, ये गंधर्व नाला आ गया। देखते देखते मैं आधे तक पहुंच गया। कुछ क्षण नाले को, झरने को देखते हुए मन और प्रसन्न हो गया। थकान मिटाने के लिए मैंने उस गंधर्व नाले के पानी से अपना मुंह धो लिया, हाथ पांव धो लिए। और कुछ समय बैठकर पुनः आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे पानी की आवाज कम जो होती गई, हम ऊपर और चढ़ने का प्रयास करने लगे।
वहाँ कुछ दूरी पर हमने उस सीता नाला के पास पहुंचने का प्रयास किया। पुनः वही पानी की आवाज, चलती हुई मंद मंद पवन मेरे मन को झकझोर रही थी। ओहो, कितना पुण्यात्मा हूँ मैं। इस शाश्वत तीर्थराज समित शिखर की वंदना कर रहा हूँ। चलो चलो, बैठना नहीं है। अच्छा ठीक है, नाले के किनारे फोटो खींचना, खींचो। पर अभी तो अंधेरा है। कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ। फिर एक बार पानी से मुंह धो लिया। बहुत मीठा पानी। सीता नाले के उस पुल पर कुछ समय पानी में पैर छोड़कर बैठ गया। और थकान मिटाकर पुनः सीता नाला पार करते हुए आगे चलने। कई दिनों का सपना था। कई वर्षों से टिकट बनाते बनाते आज कभी पहुंच पाया। धन्य हो गए भगवान। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा कि आज मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूं, और वो भी पैदल। ओहो, डोली वाले आगे निकलते जा रहे थे। मैं अपनी मंथर गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब वह रात का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। उजाला नहीं हुआ, पर फिर भी कहीं कहीं पक्षियों की किलबिलाहट सुनाने लगी। अच्छा, चोपड़ा कुंड आ गया, दूर से ही दिखने लग गया है। ओहो, चलो जल्दी चलते हैं। सूर्योदय के साथ साथ सर्वप्रथम हम प्रभु पारसनाथ के दर्शन करते हैं चोपड़ा कुंड में। चलो ना, पकड़ लो हाथ। हाँ, संभल के। वही बैठेंगे भगवान के सामने कुछ समय। चलो चलो, अभी नहीं थको। अभी तो हमें सबकी वंदना करनी है, सभी लोगों के दर्शन करने हैं। चलो जल्दी। हाँ, बस सामने चोपड़ा कुंड है। आओ। चोपड़ा कुंड पहुंचते पहुंचते वह हमारा शरीर तो थक रहा था, पर मन और आनंदित, प्रफुल्लित, खुशियों के मारे नाच रहा था। यस, मैं पहुंच गया। नहीं था मालूम मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। चोपड़ा कुंड पहुंच गया। इधर पक्षियों की आवाज के साथ साथ
सूर्य की किरण भी प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। मैं पहुंच गया, धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। गवासन से बैठकर मैंने नमस्कार किया। घंटा नाद करते हुए परिक्रमा लगाई। पास जो द्रव्य था वह प्रभु के चरणों में समर्पित किया। धन्य हो गया भगवान। कई दिनों से सुना था, विचार किया था कि मैं भी कभी शिखर जाऊं। इतना रमणीय, इतना मनमोहक, इतना शांत वातावरण। चलो, अभी वंदना पूरी नहीं हुई, यही नहीं बैठना हमें। अभी तो चंद्र प्रभु पारसनाथ पर टोंक दिखने लग गई। मन और आनंदित हो गया कि मैं चल सकता हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ। चलो चलो, अब बस और थोड़ी सी सीधी खड़ाई, सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। 1-1.25 किलोमीटर बस, फिर पहुंच जाएंगे उस गंधर टोंक के पास। चलो जल्दी। नहीं नहीं, पर्वत पर कुछ खाना पीना नहीं है। पर्वत की शुद्धि का ध्यान रखना है ना। चलो, इतना तो भूखा प्यासा मैं कई बार रह चुका हूँ। पारसनाथ भगवान की टोंक तक तो पहुंचू। चलो, दिख गई। चलते चलते ही वह गंधर टोंक दिखने लग गई। बस वह क्षण, वह समय जब मैं समय शिखर की उस टोंकों के मध्य में होऊंगा। चलो चलो चलो, हाँ, लाठी टेकते हुए अनंत अनंत सिद्धों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। चलो ना, जल्दी जल्दी, मैं पहुंचता हूं जल्दी, तुम बैठो। पहुंच गए हम वह गणधर भगवंतों की वह पहली टोंक। गवासन से बैठकर माथा टेका। जो द्रव्य साथ में थी उसे हाथ में लेकर अर्घ्य बोलने लगा। वहां बोर्ड पे लिखा था, 2400 चिनराज के गणनायक जी, मन वचन कर पूछ शिखर समेत यति। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि 1400 पावन गणधर देव ग्राम के विभिन्न स्थानादि उद्यानादि से निर्माण पधारे, जिनके चरणारविंद में मेरा मन वचन काय से नमस्कार पूर्वक अर्घ्यं निरूपयामि। चलो, और भी हमें वंदना करनी है, इतने भावुक मत हो। अभी तो पारसनाथ की चढ़ाई चढ़नी है बेटा। चलो चलो, सामने ही भगवान कुंथनाथ की ज्ञानधर कूट, ज्ञानधर टोंक पर, जहां कुंथनाथ भगवान के साथ साथ 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32,96,742 मुक्ति को प्राप्त होने वाले मुनियों को मैंने नमस्कार किया। धन्य हो भगवान, अहो भाग्य मेरे। आज करोड़ों करोड़ों मुनिराज की इस भूमि पर
मैं उनको स्मरण करने पहुंचा। चरण वंदना करते हुए सीधे ऊपर जहां वे सिद्ध बन के विराजते हैं, ऊपर देखकर उन सभी सिद्धों को नमस्कार किया। एक अरब 84 करोड़ भव्य जीवों के साथ सोमधर राजा ने सर्वप्रथम इस सम्मेद शिखर की वंदना की थी। 1 अरब 84 करोड़ भव्य जीवों को साथ लेकर, ओहो, हम तो 500-200 भी नहीं पहुंच पाते। चलो चलो, अगले मित्रधर ऊंट पर पहुंचना है। भगवान नवीनाथ परिक्रमा लगाकर हमने अर्घ्य चढ़ाया और आगे अरहनाथ भगवान की नाटक कोट पर पहुंचे। अरहनाथ भगवान का नाटक कोट जे, मन वचन कर पूज शिखर समय दिए छे। ओम ह्रीम श्री अरहनाथ भगवान से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि मुक्ति पधारे। उनके चरणारविंद में मन वचन काय से नमस्कार पूर्वक अर्घ्यं निरूपयामि। द्रव्य चढ़ा के आगे बढ़ने लगे। संबल कूट जो मुझे बल देने वाला है, ऐसे मल्लिनाथ भगवान के टोंक पर पहुंचे। गवासन से बैठकर माथा टेका, अर्घ्य पर द्रव्य समर्पित किया। पुनः श्रेयांसनाथ भगवान की उस संकुल कूट की ओर अग्रसर हुए। आचार्यों ने लिखा, इन सम्मेद शिखर के एक एक टोंकों का दर्शन करना कई प्रोषधोपवास का फल देने वाला है। चलो, निर्मल भावना के साथ 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस संकुल कोट से जो निर्वाण प्राप्त कर चुके, उनको नमस्कार करो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आओ, थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई पुनः चढ़नी है, क्योंकि यह वह कूट है जहाँ से सभी टोंकों का दर्शन होता है। एकमात्र यह टोक पुष्पदंत नाथ भगवान की सुप्रभ कूट है। इसी टोंक से, इसी कूट से चंद्र प्रभु से लेकर पारसनाथ भगवान तक की सभी टोंकों का दर्शन होता है। नीचे की, आगे की, पीछे की, ऊपर की सभी टोकों का दर्शन यही से कर लो। सुप्रभ कूट, जहाँ से सभी टोकों का दर्शन होता है। पहुंच गए? आ जाओ, मैं रुका हूँ। थोड़ी सी चढ़ाई है, सीढ़ी अधिक है, आ जाओ पर। आ गए। सभी टोकों को देख लिया, दर्शन कर लिया। मन मयूर नाच रहा है। यस, मैं पहुंच गया। सभी टोकों के दर्शन कर वहां 1 कोड़ा कोड़ी 99,07,780 मुनिराजों को स्मरण किया पुष्पदंत नाथ भगवान के साथ। थोड़ा सा
सीढ़ियों को उतरते हुए मैं प्रभु भगवान के मोहन कूट की ओर पहुंचा। मोहन कूट के दर्शन कर और थोड़ी सी गहराई की ओर नीचे की ओर जाते हुए कुछ सीढ़ियां उतरकर सर्वाधिक मुनिराज जहां से मुक्त हुए, ऐसी वह निर्जर कोट मुनि सुब्रत नाथ भगवान। ओहो, चलो दर्शन कर लिए। नमस्कार करते हुए हम अब उस दूरी की ओर बढ़ रहे हैं जहां ललित कूट पर विराजित सबसे अलग भगवान चंद्र प्रभु स्वामी निर्वाण को प्राप्त कर चुके। हाँ, थकना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, सभी को साथ चलना है। चलो, चलते चलो, चलते चलो, बस 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। पुनः पुनः थोड़ी सी घर जाना होता है, छोड़ना नहीं, चलो सब चलते हैं। बहुत सारे चाय नाश्ते के ठेले थे, पर उसे देखना नहीं, हमें भगवान पारसनाथ के पास चलना है। चलो, चलते गए, चलते गए, चलते गए और पहुंच गए उस चंद्र प्रभु भगवान की ललित कूट पर। अब पैर दर्द दे रहे हैं, थकान सी लग रही है, पर थकना नहीं है। शरीर जरूर थक रहा है, पर मन को मत थकाओ। चलो, क्यों ना हम इस कूट की परिक्रमा बाहर से ही करते हैं। हाँ, पहले परिक्रमा करते हैं, फिर दर्शन करते हैं। जैसे ही कूट के पीछे गए, तेज हवा चलने लगी। पकड़ के उड़ जाओगे, समझना। उस तेज चलने वाली शीतल हवा ने मेरी थकान मिटा दी। ओहो, अनुभव करो, थकान मिट रही है। जैसे पंखे, कूलर, एसी के सामने बैठकर आप अपनी थकान मिटाते हो, ऐसे ही चंद्र प्रभु स्वामी की चरण निश्रा में नैसर्गिक इस पवन का, हवा का अनुभव करते हुए अपनी थकान मिटा लो। जैसे ही हम टोंक के अंदर जाते हैं, हवा कम होने लगती है। बैठकर भगवान को नमस्कार किया, चरण वंदना की, अर्घ्य चढ़ाया और लौटने लगे। पुनः लंबी दूरी के साथ थोड़ी ऊंची चढ़ाई के साथ कैलाश पर्वत से 10,000 मुनियों के साथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। उसका प्रतीकात्मक स्थान आदिनाथ टॉप। दर्शन किए, पुनः और थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए उल्टे हाथ की तरफ विद्युत वरकोट
शीतलनाथ भगवान और उससे ऊपर जो सबसे ऊंची टोक है, सबसे ऊंची टोक अनंतनाथ भगवान की। पहले ऊपर ही चलो ना, आके शीतलनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। अनंतनाथ भगवान के उस स्वयं प्रभ कूट पर हम गए, जो सबसे ऊंची टोक थी। 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हो चुके। नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई, कुछ फोटो भी खींच ली और थोड़ा सा 10-12 सीढ़ी उतरकर विद्युत कोट शीतलनाथ भगवान के दर्शन किए थे। जाते हुए छोड़ दिया था ना, दर्शन कर लिए। 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि यहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए। चलो अभी जल मंदिर होते हुए पारसनाथ तक पहुंचना है। थोड़ा सा उतरकर बिल्कुल सामने संभवनाथ भगवान की धवलकूट। सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने कहा, 32 लाख प्रोषोधोपवास का फल मात्र इस धवलकूट की वंदना से मिलता है। सभी टोकों के प्रमाण हैं, पर इस संभवनाथ भगवान की धवलकूट में 42 लाख प्रोषोधोपवास का फल। ओहो, सोचो तो अभी तक कितने टोकों के दर्शन हमने कितनी बार किए, कितने प्रोषोधोपवास का फल मुझे मिला। अगर भावों की विशुद्धि है तो भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं होगी। यूं ही नहीं लिखा, इतने उपवास, इतने प्रोषोधोपवास का फल मिलेगा तो नरक और तिर्यंश में जाएंगे ही क्या। आओ वासपूज भगवान की वासपूज कूट को थोड़ा सा उतर कर घूमकर दिख तो रही थी, पर हमें घूम कर जाना पड़ा। मंदारगिरी चंपापुर में 1000 मुनियों के साथ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उनकी प्रतीकात्मक टोंक वासपूज भगवान की टोंक को नमस्कार किया, अर्घ चढ़ाया। अच्छा, बंदर इसलिए बैठे हैं। हाँ, नाथ भगवान की आनंद कूट पे जो आ गए। संभल के चलना, बंदर झपट जाएंगे। छेड़ो नहीं, सीधे चलो। आनंद कूट भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी की वंदना की और पुनः वहां से उतरते हुए जल मंदिर तक पहुंचे। जल मंदिर के किनारे से निकलते हुए हम पुनः उस चढ़ाई को चढ़ने लग गए। थक गए ना, पता है, पर चलो चलो, फिर थोड़ी शिखर जी पुनः आना मिलेगा। चलो जल्दी। हाँ ठीक है, धीरे ही सही, पर चलो तो, बैठना नहीं, बैठ गए तो चलना मुश्किल हो जाएगा। चलो पकड़ लो हाथ, आओ। हाँ चलो, पहुंच गए। पुनः हम गंधर टोंक के पास पहुंचे। चढ़ाई चढ़ते हुए कुछ ही कदम चल धर्मनाथ भगवान के उस सुदत्तवर कूट पर
29 कोड़ा कोड़ी 19,09,09,765 मुनियों की वंदना की। उसके ही आगे अविचल कूट सुमतिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए वहां से निर्वाण पधारे 1,72,74,81,781 मुनियों को अर्घ्य समर्पित किया। अर्घ्यम निरपामि तस्मै। अब वह टोंक जहाँ एकमात्र ऐसा स्थान, एकमात्र ऐसी टोंक है जहाँ टोंक के ऊपर भगवान का चिन्ह, भगवान बने हैं, भगवान की आकृति बनी है, शांतिनाथ भगवान कुंद प्रभु। शांतिनाथ भगवान का कुंद प्रभु को कहजे, मन वचन कर पूज हो शिखर समेत जय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ भगवान सहित 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि यहाँ से मुक्ति पधारे, उनके चरणों में अर्घ्यम निरूपा थी। भाव नहीं बिगाड़ना, ठीक है। अधिक मंदिर होने से अधिक थकान हो सकती है, पर सभी की वंदना भाव सहित करनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करो, पुनः पूर्णा थोड़ी ही मिलेगा। जिनके शासन काल में हम विराजते हैं वर्तमान स्वामी, 26 मुनियों के साथ जिन्होंने पावापुर के पद्म सरोवर से निर्वाण प्राप्त किया, उनका प्रतीक महावीर टोंक, वंदना की, अर्घ्य चढ़ाया, आगे बढ़ते गए। सुपार्श्वनाथ और विमलनाथ भगवान की पास पास की दोनों टोंक, प्रभासकूट और सुवीरकूट, दोनों की बहुत अच्छे से वंदना की। इस स्थान की सर्वप्रथम वंदना सुप्रभ नाम के राजा ने 1 अरब 9 करोड़ श्रावकों के साथ की थी। धन्य है, धन्य है, धन्य है वो श्रावक भी। वहां से उतरते हुए अब थोड़ी सी दौड़ लगा लो, बस सामने ही तो दिख रहे हैं वह मेरे इष्ट, वह स्वर्ण भद्र कूट में विराजते भगवान पारसनाथ। चलो थोड़ी सी दौड़, बस थोड़ी सी दौड़, मोड़ मोड़ से पुनः चढ़ाई आई। भगवान अजितनाथ स्वामी के सिद्धवर कूट, जिसकी वंदना का फल 32 करोड़ उपवास, 32 करोड़ पुरुषोदोपवास का कहा। अजितनाथ भगवान की सिद्धवर कूट का दर्शन करने का फल 32 करोड़ पुरुषोदोपवास कहा। ओहो, सोचो, तुमने वंदना की 32 करोड़ उपवास का फल, पुरुषोदोपवास का फल मिला। भाव सहित वंदना करो, बस मन में हुलक लगी है भगवान पारसनाथ के पास पहुंचना है। बस बस नेमिनाथ भगवान की तो, जिन्होंने गिरनार से 72 करोड़ 700 मुनि शंभु प्रद्युम्न आदि के साथ निर्वाण प्राप्त किया, उनको भी अर्घ्य चढ़ाया। पर मन पुनः पुनः रहकर पारसनाथ के स्वर्ण भद्रकोट की ओर भाग रहा है। चलो ना फिर। हाथ में लाठी बांस की, हाथ में लाठी बांस की, जय बोलो पारसनाथ की। हाथ में लाठी बांस की, जय बोलो पारसनाथ की। भगवान पारसनाथ स्वामी की जय। चढ़ते 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 उस द्वार तक पहुंच गया जो मेरा लक्ष्य था।
जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ किया, कई महीनों की तैयारी मेरी आज मेरा जन्म सफल हो। मेरा जन्म सफल प्रभु आज भया, मेरा जन्म सफल प्रभु आज भया। प्रभु मेरा जन्म सफल। आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। निर्णय हो गया कि मैं भक्त हूं। कई महीनों की तपस्या, कई वर्षों की भावना साकार हो गई। मैं साष्टांग लौट गया। हे प्रभु, धन्यवाद, आखिरकार आपने बुला ही लिया। 3 परिक्रमा है, गीली आंखों के साथ पारसनाथ भगवान के चरणों के दर्शन किए। गंधोदक लेकर अर्घ्य समर्पित किया, वंदना की, बैठ गया। उठने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है यहीं बैठा रहा हूं जिंदगी भर। पर भगवान कैसे चलेगा, जाना पड़ेगा। आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं, पर श्रावक जो ठहरा, जाना पड़ेगा। प्रभु क्षमा करो। पुनः चरण वंदना की, गंधोदक लगाया और निर्णय किया कि भगवान पुनः आऊंगा, जल्दी बुला लेना। भूया पुनः दर्शनम, भूया पुनः दर्शनम। प्रभु आपके दर्शन पुनः, क्या पता पुनः पर्याय बचे ना बचे, मैं लौट पाऊं ना लौट पाऊं। इतनी शक्ति दो, इतना संबल दो, इतनी ताकत दो कि मैं लौट के आ जाऊं, पुनः पुनः और पुनः आता रहूं। इतने उपसर्ग सहन कर आपने इस ऊंचाई को ही नहीं, 3 लोक की ऊंचाई को प्राप्त किया है। मैं भी वहां तक पहुंचूं। गुफा में विराजमान, चरण वंदना कर, भारी कदमों के साथ भारी मन के साथ लौटने लगे। मुड़ मुड़ के पुनः पारसनाथ की तोंक दिख रही। रोक लो ना भगवान, रोक लो ना भगवान। एक मन रोक रहा था, दूसरा मन समझा रहा था, पुनः आएंगे चलो, पुनः आएंगे चलो। आखिरकार पुनः आएंगे चलो कहने वाले उस दूसरा ध्वनि देने वाले मन की बात निश्चित हुई। मैं भारी मन के साथ, गहरी आंखों के साथ लौटने लगा। सभी दोहराएंगे। भूयात् पुनः दर्शनम, भूयात् पुनः दर्शनम, भूयात् पुनः दर्शनम। प्रभु आपके दर्शन पुनः मिले, पुनः मिले, पुनः मिले। महाप्रणव।
ओंकार के साथ आज के ध्यान का विसर्जन। शांति शांति शांति। जो शिखर जी की ऊर्जा हम लेके आए हैं, उस ऊर्जावान हाथों से अपनी दोनों हाथों को दोनों आंखों पर बहुत धीरे से लगाते हुए पूरे शरीर का स्पर्श करें, पूरे शरीर पर घुमाते हुए जहां विशेष दर्द है कुछ क्षण वहां ठहरते, दोनों हाथ लंबे कर झटकार दे। बहुत धीरे से संभल के, लगाना नहीं और ना किसी को मारना। ओम शांति शांति शांति।